अभी तो सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट पे रखिए। हम आज की कक्षा के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, मेरी वॉइस अगर थोड़ी सी भी इंटरप्ट होती है किसी भी तरीके से तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। माता जी बहुत क्लियर है साउंड तो आपकी। ओके सर। तो यस, आज मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगी कि पिछले हफ्ते की कंडीशंस यहाँ थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं चल रही थी। नेटवर्क इश्यूज बहुत थे बारिश के कारण, बट आज होपफुली ऐसा कुछ ना हो। बारिश तो है नहीं तो यस। ओके, तो हम आज की क्लास के साथ डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीक 30 को जो है 13-14 जो चैप्टर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। और इवन समरी भी जान ली थी, तो मैं आज डायरेक्टली क्लास के साथ स्टार्ट करूंगी। राइट, थोड़ा सा डिले हो रहा है स्क्रीन चेंज होने में, तो जस्ट गिव मी अ टाइम।
ओके। तो अध्याय 13 जो था, वो भक्ति के 5 शक्तिशाली साधनों के ऊपर था। ओके। तो जहाँ पर बताया गया है कि यह अध्याय जो है सेवा के जो 64 साधन थे भक्ति सेवा के, उन पर चर्चा को पूरा करता है और यह विस्तृत करता है कि भक्ति सेवा के 5 सबसे शक्तिशाली रूपों को करने के अद्भुत प्रभाव पर अध्याय 12 में वर्णित जो 5 शक्तिशाली साधन हैं, उनके ऊपर उनके वस्तुओं पर जो है चर्चा करना शुरू करता है और भक्ति के अंगों में जिन्हें गलत माना जाता है, उन सब चीज़ों का भी वर्णन करता है। और अध्याय 14 जो है भक्ति की योग्यता का वर्णन करता है, जहाँ श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्यों कुछ वस्तुओं को या कुछ जो साधनों को आमतौर पर भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन चीज़ों का वर्णन जो है अध्याय 14 में हुआ है। नेक्स्ट आज हम अध्याय 15 के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 15 का नाम है रागानुराग भक्ति। ओके। तो स्पेसिफिकली रागानुराग भक्ति का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मुझे आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोग के हिसाब से रागानुग भक्ति यानी क्या है? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। रागानुराग भक्ति को आप लोग किस तरीके से समझते हैं? आपके हिसाब से क्या होगा? ओके, प्रश्न आंसर्स हैं, देख लेते हैं। राइट। जो भक्ति अपने आप में मन से होती हो, भक्ति की श्रद्धा, भक्ति विथ श्रद्धा, ओके। प्रेमा भक्ति, सेल्फ स्टार्ट डिवोशन, नो नीड ऑफ एनी भक्ति एक्सरसाइज, ओके। Raganuk bhakti or devotional service following in the wake of spontaneous loving service. The devotional service manifested by the inhabitants of Vrindavan is also called as Prema Bhakti or Ragatmika Bhakti. कृष्ण जी की प्राप्ति, स्वतःस्फूर्त प्रेम, स्पॉन्टेनियस भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान से प्रेम करना, फुल डिवोशन टू भगवान कृष्ण, भगवान के प्रति प्रेम की भावना के साथ भक्ति, कृष्ण के प्रति कंटिन्यूस अट्रैक्शन होना, इसमें किसी विधि विधान या शास्त्रों के वर्णन नहीं है, ओके। आसक्ति, कृष्ण के प्रति भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करना, ओके। लाइक एवरीथिंग सरेंडर टू भगवान, शास्त्रों के बिना। रागानुग भक्ति में गुरु के आदेश का पालन करना होता है। इसमें भक्ति के भाव को दिखाने की इच्छा अपने आप रखने की होती है, ओके। हर समय भगवान की भक्ति का गुणगान करना, कृष्ण को प्रसन्न करने का जुनून, ओके। डन। We have come to the end of the answers. Okay. आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है अराउंड मोस्ट ऑफ करेक्ट है। इन सब में फाइन ट्यूनिंग की थोड़ी सी आवश्यकता है, जैसे कि स्पेसिफिकली थोड़ा और
बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, हम समझें। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डिटेल आगे। तो स्पेसिफिकली रागानुराग भक्ति में क्या बताया गया है, उसका वर्णन नेक्स्ट बताया गया है। यहाँ बताते हैं, रागानुराग भक्ति सेवा या रागानुग भक्ति सेवा यानी यह क्या है? कृष्ण के लिए वृंदावन वासियों की जो आसक्ति है, जो प्रेम है वृंदावन वासियों की, उसे जो है हम रागानुग भक्ति कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कृष्ण के लिए हमारे अंदर जो सहज प्रेम होता है, जो सहज प्रेम की पूर्णता का प्रतीक है, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति एक प्रेम है, जिसके लिए कोई क्या बोलते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर निजी रूप से मौजूद है। उस प्रेम का जो प्रतीक है वो है रागानुग भक्ति या रागानुराग भक्ति, हम दोनों नाम से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली ये जो आरएमबी मेंशन किया गया है वो आरएनबी है, रागानुग भक्ति। तो थोड़ा से शॉर्ट फॉर्म्स में एरर्स हैं, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ सेकंड ये बताते हैं कि ये साधना भक्ति कैसे अलग है। जब हम वैधि साधना भक्ति का वर्णन करें और रागानुग भक्ति का वर्णन करें, तो ये कैसे उससे अलग है, इसका वर्णन यहाँ बोलते हैं। रागानुग भक्ति सेवा जो है भक्त की प्रथा है, भक्ति की प्रथा है जिसमें रागानुग भक्ति भाव को विकसित करने की इच्छा रखता है। भक्त जो है इस चीज को विकसित करने की इच्छा रखता है, वो भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखता है। तो ये जो प्रेम की भावना है, जो उसके अंदर से विकसित है, उसे हम रागानुग भक्ति मान सकते हैं। और रागानुग भक्ति में मुख्य मापदंड या मुख्य जो चीजें हैं वो क्या हैं? तो एक है सहजता, दूसरा है धार्मिक। एक सहज रूप से उस व्यक्ति के अंदर निजी रूप से वो भावना की उत्पत्ति होगी, दूसरा है धार्मिक मार्ग को फॉलो करने से। अब ये धार्मिक मार्ग को फॉलो करने से यानी हम, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। माता जी विजिबल है, ओके डन। वो उनके प्रभु जी की कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। ओके डन, राइट। तो यहाँ पर जो है रागानुग भक्ति जो है 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक है सहज रूप से, जो हर एक व्यक्ति के अंदर सहज रूप से जो भगवान के प्रति भावना होगी, उसे हम समझ सकते हैं। दूसरा जो है धार्मिक रूप से, यानी हम जब वैधि साधना भक्ति करते हैं, उसे करने के बाद जब हम एक स्थिति को प्राप्त करते हैं, वहाँ पर जो है हमारे अंदर भगवान के लिए सहज अनुराग का जो है वर्णन बताया गया है। तो यहाँ इस चीज़ का वर्णन है कि कृष्ण को प्रसन्न करने का जो जुनून है या कृष्ण को जो है पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं आकर्षित करने का अपने प्रति, भगवान के प्रति अगर हम शरणागति करना चाहते हैं या भगवान हमें स्वीकारेंगे या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए जो है भगवान को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो स्पेसिफिकली ये 3 चीज़ों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्लाइड में कुछ रेफरेंसेस बताए गए हैं, कुछ जो है वर्णन बताए गए हैं, जो कि स्पेसिफिकली चैतन्य चरितामृत में से लिए गए हैं, इसी चीज़ को वर्णित करते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय में 149 श्लोक का अनुवाद है ये, कि वृंदावन के मूल निवासी भक्ति सेवा में सहज रूप से कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ऐसी सहज भक्ति सेवा की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, जिससे रागात्मिक भक्ति कहा जाता है, जिसे रागात्मिक भक्ति कहा जाता है। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के नक्शे कदम पर चलता है, तो उसकी भक्ति सेवा को जो है रागानुग भक्ति कहा जाता है। यानी जो भक्ति का वर्णन वृंदावन वासी करते हैं या वृंदावन में निवास करते हुए लोग जिस प्रकार के सहज भक्ति की भावना से भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, उसे रागात्मक भक्ति कहते हैं। और उन्हीं पद चिन्हों पर अगर हम चलते हैं, तो वो भक्ति सेवा को रागानुराग भक्ति सेवा से
के रूप में, रागानुग भक्ति सेवा के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 153 श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है कि एक उन्नत भक्त भगवान के एक शाश्वत सेवक द्वारा की गई सेवा से आकर्षित होता है। यानी जब एक भक्त उन्नति के मार्ग पर चल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के एक शाश्वत सेवक द्वारा ही जो है वो सेवा के प्रति आकर्षित होता है। कोई भी ढोंगी व्यक्ति इस संसार में किसी को भी जो है भगवत सेवा के प्रति आकर्षित नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक जो सच्चा शाश्वत सेवक होता है भगवान के प्रति, वही दूसरे व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित कर सकता है या उस सेवा के प्रति आकर्षित कर सकता है। इस आकर्षण को जो है स्वतःस्फूर्त आकर्षण कहते हैं। तकनीकी रूप से इसे स्वरूप उपलब्धि कहा जाता है। यह चरण शुरुआत में हासिल नहीं किया जाता है। प्रारंभ में व्यक्ति को प्रकट शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्धारित नियामक सिद्धांतों के अनुसार कड़ी से कड़ी जो है सेवा करनी होती है। वैदिक भक्ति की प्रक्रिया द्वारा निरंतर सेवा करने से व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव जो है धीरे धीरे जागृत होता है और इसे जो है सहज आकर्षण आकर्षण या रागानुग भक्ति कहते हैं। तो इस रूप से हम रागानुग भक्ति को समझ सकते हैं कि कैसे जो है एक व्यक्ति एक उन्नत भक्त जो है दूसरे एक सेवक को आकर्षित करता है। भगवान के प्रति शाश्वत जो सेवा में स्थित होता है, वो उन्नत भक्त जो है दूसरे भक्त को उस सेवा के प्रति आकर्षित करता है। और ये जो आकर्षण है वो स्वतःस्फूर्त होती है। एक व्यक्ति के अंदर स्वयं रूप से जो है वो दिखने लगती है। तो इसे जो है हम स्वरूप उपलब्धि के रूप से भी समझ सकते हैं कि असली स्वरूप की उपलब्धि, उस व्यक्ति को असलियत का वर्णन पता चल रहा है। ये चरण जो है शुरुआत में हासिल नहीं किया जाता है। इसके लिए जो है वैधि साधना भक्ति के जो मार्ग है, शास्त्रों में उल्लेखित जो मार्ग हैं, आध्यात्मिक गुरु द्वारा जो प्राप्त निर्देशनों का और सिद्धांतों का पालन करके जो है ये संभव हो पाता है। और वैदिक भक्ति की प्रक्रिया द्वारा जो है संभव हो पाता है। धीरे धीरे जो है स्वाभाविक रूप से इस सहज आकर्षण जो है की उत्पत्ति होती है हमारे अंदर, जो फाइनली रागानुगा भक्ति के रूप से हम समझ सकते हैं। और फिर वापस से मध्य लीला के 22वें अध्याय के 154 श्लोक का अनुवाद बताते हुए बताते हैं, स्वस्फूर्त प्रेम में भक्ति सेवा स्पष्ट रूप से वृंदावन के निवासियों द्वारा व्यक्त और प्रकट की जाती है। भक्ति सेवा जो उनकी भक्ति सेवा के अनुरूप होती है, उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है। यह सहज प्रेम सेवा के मद्देनजर भक्ति सेवा, यानी यहाँ हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक वृंदावन निवासी जिस प्रकार से अपनी भक्ति प्रकट करता है, अपनी व्यक्तित्व प्रकट करता है, उसी रूप से यह भक्ति सेवा भी जो है उसी के अनुरूप होती है और इसे रागानुग भक्ति कहते हैं या इवन सहज प्रेम सेवा के रूप से भी हम इसे समझ सकते हैं। और मध्य लीला के जो है 156 और 157 श्लोक में बताया गया है 22वें अध्याय के कि दो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कोई इस रागानुग भक्ति को निष्पादित कर सकता है या उद्भुत कर सकता है अपने अंदर। वो दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं या वो दो मार्ग कौन कौन से हैं? एक है बाहरी रूप से, दूसरा है आंतरिक रूप से। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उन्नत भक्त बाहरी रूप से एक नवजात की तरह रहता है और सभी शास्त्रों को क्रियान्वित करता है, विशेष रूप से सुनने और जप से संबंधित। लेकिन अपने मन के भीतर अपने मूल शुद्ध आत्म साक्षात्कार की स्थिति में वह अपने विशेष तरीके से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। पूरे दिन और रात के वे दिन में 24 घंटे जो है कृष्ण की सेवा करता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि कैसे हम इस बाहरी और अंतरंगी रूप को समझ सकते हैं। एक तो जब बाहरी रूप से हम समझे तो वो एक नवजात शिशु की तरह एक कोमल हृदय का बन जाता है
और आंतरिक रूप से उसके मन के भीतर उसके मूल शुद्ध आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करता है, जहाँ पर वो विशेष रूप से भगवत सेवा में लगा रहता है दिन-रात। तो इस रूप से 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है रागानुग भक्ति का। फिर यहाँ ज्ञान के माध्यम से त्याग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ बताते हैं। वैदिक भक्ति यानी कठोर नियमों और विनियमों के तहत भक्ति सेवा करना। वैदिक साधना भक्ति का जब हम वर्णन करते हैं, तो वेदों में उल्लेखित जो ज्ञान है, उसके बारे में वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार से हम वेदों में उल्लेखित ज्ञान को समझते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, उस हिसाब से उसके नक्शे कदम पर हम जो है भक्ति सेवा रखते हैं, वो वैदिक भक्ति है। ये कठोर नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी कलयुग में जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके चरणों को दौरान जो है उस ऐसे चरणों के दौरान जो है समर्पण की मनोदशा रागानुग भक्ति यानी सहज भक्ति सेवा के चरण से भिन्न होती है। यानी वैदिक साधना भक्ति में जिस प्रकार से हम समर्पित होते हैं, वो और रागानुग साधना भक्ति में जब हम समर्पित होते हैं वो, ये 2 चीज़ें जो हैं तो कंप्लीटली ऑपोज़िट चीज़ें हम समझ सकते हैं। यहाँ ये बताता है कि स्वतःस्फूर्त अवस्था में समर्पण की मनोदशा स्वयं ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। वैदिक साधना भक्ति में जो है किसी व्यक्ति के दबाव से या किसी व्यक्ति के कहने पर जो है या किसी व्यक्ति के आदेश पर जो है समर्पण की जो भावना है वो उद्भूत होती है। परंतु यहाँ पर जो हमारे पास सहज भक्ति सेवा का वर्णन बताया गया है रागानुग भक्ति सेवा में, इसमें जो है एक व्यक्ति की मनोदशा जो है स्वयं ही स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति समर्पित होने को जो है अभिव्यक्त करती है। जब समर्पण की प्रक्रिया का क्रमिक रूप से पालन किया जाता है, तो व्यक्ति धैर्यपूर्वक भगवान के आदेशों का पालन करता है और धीरे-धीरे उत्साही हो जाता है। तो ऐसा भक्त जो है श्रवण, जप करने, स्मरण करने आदि के नियमों का पालन करता है और पिछले संतों का अनुकरण करता है। पिछले संतों का यानी यहाँ पर जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरुओं की स्थिति है, उनके जो आदेश हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करता है। भक्तों की संगति में वह भक्ति सेवा प्रदान करके करने में अधिक से अधिक कुशल हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी सेवा आसान हो जाती है और इस प्रकार जो है भक्ति कार्यों में उत्साह और धैर्य विकसित करने से वह भगवान का निरंतर स्मरण करता है। और इसका जो वर्णन है भक्ति सेवा का, रागानुग भक्ति सेवा का, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 33rd श्लोक में वर्णित है कि वृंदावन में 22 नवंबर 1972 में जितना अधिक आप भक्ति सेवा में लगे रहेंगे, उतनी ही अधिक आपकी इंद्रियां शुद्ध या खुली होंगी। ये जो स्पेसिफिकली यहाँ बताया गया ये व्याख्या जो है तात्पर्य जो है उसका वर्णन है। और जब यह पूरी तरह से खुला है बिना किसी पद के, तब तुम कृष्ण की सेवा करने में सक्षम हो। यह यह शिक्षा है। वैदिक भक्ति वह शिक्षित है। असली भक्ति पराभक्ति वह है रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति हमें वैदिक भक्ति को पार करके आना है। भौतिक दुनिया में अगर हम भक्ति सेवा में आगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, अगर हम केवल शास्त्रीय नियमन प्रक्रिया से छिपके रहते हैं और उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, शास्त्रीय प्रक्रिया भी जो है विनियमन वह आवश्यक है। बिना शास्त्रीय प्रक्रिया के आप उस प्लेटफॉर्म या उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ पर वर्णित है कि बिना वैदिक साधना भक्ति के बिना शास्त्रों के मार्गदर्शन के जो है ऐसे रागानुग भक्ति की स्थिति को प्राप्त करना जो है संभव नहीं है। परंतु इस स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग वैदिक साधना भक्ति के माध्यम से जाता है। तो वैदिक साधना भक्ति को इग्नोर करके भी हम चल नहीं सकते। ये मार्ग बनता है हमारे रागानुग भक्ति को प्राप्त करने के लिए।
यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है साक्षी का वर्णन या क्या एविडेंसेस हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के पहले अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में बताया गया है कि यहाँ पर जो है गोपियाँ यानी जो गोपियों का प्रेम है, उसका वर्णन बताया गया है। यहाँ वासना शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं, ये ट्रांसलेशन इश्यूज़ हैं, बट इन रियलिटी जब हम देखते हैं गोपियों का जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध प्रेम है, जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति है। और ये प्रेम जो है एक एक प्रेयसी और एक अपने प्रभु के प्रति जो प्रेम होता है, उसको यहाँ वर्णित करता है। कंस का भय, फिर शिशुपाल जो है भगवान से जिस प्रकार ईर्ष्या करता था, यदु का जो है जो पारिवारिक संबंध है उसका वर्णन, पांडवों के मित्र थे भगवान, तो इस रूप से यहाँ बताया गया है कि सबकी मंजिल एक थी, भगवान की प्राप्ति। कंस और गोपियों की मंजिल भी एक कैसी हो गई, तो उसका भी यहाँ वर्णन बताते हैं कि अवैतिक चमक और भगवान के प्रति गंतव्य। ये स्पेसिफिकली जो है हम यहाँ समझ सकते हैं जो गोपियाँ थी, उन्हें जो है भगवान क्यों चाहिए थे और कंस को क्यों चाहिए थे? दोनों को ही भगवान चाहिए थे। कंस को इसलिए चाहिए थे क्योंकि कंस को भय था। वहीं अगर हम देखें गोपियाँ, तो गोपियों को जो है भगवान के प्रति जो प्रेम था सहज रूप से जो सेवा की भावना थी, तो उसे हम समझ सकते हैं। सूर्य का गोला और सूर्य के प्रकाश की तरह 2 चीज़ें हैं। जब हम देखते हैं सूर्य को और सूर्य के प्रकाश को, ये 2 चीज़ों को क्या हम अलग कर सकते हैं? तो नहीं। परंतु ये 2 अलग चीज़ें हैं, इसे हम एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। आई एम सॉरी। यस, सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य का गोला और सूर्य का प्रकाश, हम जब देखते हैं सूर्य के प्रकाश को तो उससे हम सूर्य को जो है समझते हैं। परंतु ये 2 अलग चीज़ें हैं। सूर्य के अंदर से, सूर्य के गोले से जो है सूर्य का प्रकाश उद्भूत होता है। उसी तरीके से जो गोपियों का और कंस का जो 2 भाव थे, वो दोनों भाव मानसिक ज़रूर थे, परंतु अलग-अलग हैं। तो इस चीज़ से हम देख सकते हैं। राज्य और राजा के महल में प्रवेश करना, राज्य में प्रवेश करना और राजा के महल में प्रवेश करना। राज्य भी राजा का है, राजा का महल भी राजा का है, परंतु उसके अंदर प्रवेश करने में जो जिस प्रकार का डिफरेंस है, राजा के महल में प्रवेश करना यानी उसके लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता है। राज्य में प्रवेश करने के लिए जो है स्पेसिफिकली एक जैसे कि अनुमति की या उसके लिए कोई लिखित रूप से किसी डॉक्यूमेंट की, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी पुष्टि करते हैं और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि व्यक्तिकृत वेद भी जो है पुष्टि करता है। व्यक्तिकृत रूप से जो है जब हम समझे वो और वेद दोनों ही जो है इसकी पुष्टि करते हैं कि जो भाव है वो अलग है। सबका लक्ष्य एक है, परंतु प्राप्त करने का मार्ग और प्राप्त करने का जो भाव है ये 2 अलग चीज़ें हैं। फिर रागात्मक भक्ति के प्रकार का वर्णन बताते हुए यहाँ कहते हैं, कामुक आकर्षण या काम रूपी आकर्षण और संबंध रूपी आकर्षण, ये 2 रूप से है। काम रूपी आकर्षण या इच्छा रूपी आकर्षण का यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि जो इच्छा रूपी आकर्षण है यहाँ पर हर जगह पर जो है स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन के कारण वासना हो गया है, बट इन रियलिटी इसे हम कहीं न कहीं भगवान के प्रति जो असीमित इच्छा है उसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर बताते हैं कि इसकी तुलना क्यों यहाँ पर बताई गई है, तो प्रामाणिक रूप से गोपियाँ जो है, कृष्ण के सर्वोच्च रूप को प्यार करती थी। और हमारे काम में और गोपियों के काम काम में क्या अंतर है? तो हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति वो लोहा है, तो गोपियों का प्रेम जो है वो सोने की तरह है। हम भौतिक हैं और उनका जो प्रेम था वो आध्यात्मिक है। और प्रेरणा में भी अंतर है, सिर्फ़ कृष्ण को चिंतन करते थे वो लोग। हम कृष्ण के साथ-साथ इस पूरे भौतिक जगत का चिंतन करते हैं। केवल कृष्ण को खुश करने की इच्छा उनमें थी, हमारे अंदर जो है कृष्ण के अलावा कई सारे लोगों को खुश करने की इच्छाएँ हैं। सबूत है कि गोपियों का जो है प्यार वासना नहीं है, ये क्या है तो महान भक्त थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु, उद्धव। गोपियों का प्रेम जो है सर्वोच्च था। इस चीज़ को प्रमाणित करते हुए अ, महान भक्तों ने जो है ये बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है और उद्धव महाराज ने भी बताया है। तो वासना जो है, वासना के रूप में इंद्रिय तृप्ति जो है हमें प्राप्त होती है। परंतु जो गोपियाँ जिस प्रकार के प्रेम में थी, वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए या प्रसन्न करने के प्रेम में थी। और दूसरा है कि क्या कुब्ज गोपी के समान है? तो नहीं, क्योंकि लगभग इस पूरे सांसारिक या लगभग गोपियों की तरह जो है ऐसे कोई भी प्रकार का प्रेम इस संसार में उद्भुत नहीं हो सकता। और संबंध रूपी हम देखें तो वृष्णि और यशोदा मैया का हम समझ सकते हैं। कृष्ण वंशज थे और यशोदा मैया जो उनकी माता थी। तो इन 2 रूप से जो भगवान जिस प्रकार से परिवार में संबंधित है, तो वो 2 चीज़ों को भी हम रागात्मक भक्ति में समझ सकते हैं। यशोदा मैया को भगवान के प्रति जो है वात्सल्य भाव से प्रेम था, राइट? तो उस वात्सल्य भाव का हम यहाँ अर्थ समझ सकते हैं। रियली सॉरी मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम रागानुग भक्ति में समझ सकते हैं, या तो वो एक प्रेम रूपी हो सकती है या संबंध रूपी, 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो 16वाँ अध्याय है वो रागानुराग भक्ति का जो दूसरा विभाग है उसका वर्णन करता है। हरे कृष्णा, प्लीज़ अब मैं आपको म्यूट पे रखती हूँ। ओके, 1 मिनट स्क्रीन आ जाए तो मैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? माता जी आ रही है, वो बीच में आप सर्च कर रहे थे ना, इसलिए वो बीच में आवाज नहीं आ रही थी। वॉइस इज क्लियर। ओके, स्क्रीन आ जाए, 1 मिनट। आई थिंक कुछ इश्यू है मेरे मैं ट्राई करती हूँ, हो सके तो लैपटॉप से भी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
आई एम रियली सॉरी। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी माता जी, दिख रही है। ओके, तो यहाँ जो है रागानुराग भक्ति का जो सेकंड पार्ट है उसका वर्णन बताते हैं। तो यहाँ कहते हैं सबसे पहले ओके, तो सहज भक्ति या रागानुग भक्ति की परिभाषा क्या है? तो रागानुराग भक्ति जो है वो एक प्रकार की साधना भक्ति है, एक उन्नत अभ्यास है जिसका उद्देश्य वृंदावन या रागात्मिक भक्ति के एक शाश्वत पूर्ण निवासी की सेवा मनोदशा को विकसित करना है। यानी वृंदावन वासी जो रागात्मिक भक्ति में स्थित है, ऐसे एक शाश्वत पूर्ण निवासी की सेवा की जो मनोदशा होती है, उसको विकसित करना ही लक्ष्य होता है। यह है परिभाषा रागानुग भक्ति की। पूर्वापेक्षता या पात्रता क्या है? तो एक विशिष्ट संबंध में कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा रखना। यह इच्छा कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए यहाँ बताया क्या है कि यह सुनकर कि कैसे वृंदावन के शाश्वत निवासी सहज रूप से विभिन्न प्रेम पूर्ण भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। योग्यता कब प्रकट होती है? तो जब लोभ या जो हमारे अंदर लोभ है, एक विशेष तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करने की विलक्षण अत्यधिक इच्छा, यदि कोई अन्य इच्छा हो तो लोभ नहीं हो सकता। यहाँ पर लोभ किस चीज का? तो भगवान को प्रसन्न करने का, आध्यात्मिक प्रगति करने का, भगवान के प्रति जो है भगवान को प्रसन्न करने की जो विलक्षणता है, उसकी इच्छा जो है उसे यहाँ लोभ कहते हैं। और लोभ कब आता है? तो अनर्थ यानी निवृत्ति तक नहीं हो, यानी जो प्रवृत्ति में स्थित होकर निवृत्ति को छोड़ देते तब ये लोभ प्राप्त होता है। कैसे अनर्थ निवृत्ति आ सकती है? यानी किसी भी चीज के प्रति जो है अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे निवृत्त होना हो। तो ये कैसे संभव है? तो वैदिक साधना भक्ति जिस प्रकार होती है उस प्रकार से हम जैसे जैसे चलेंगे तो अनर्थ निवृत्ति को प्राप्त करेंगे और अनर्थ निवृत्ति से आखिर में जो है भक्ति सेवा को प्राप्त करेंगे। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि रागानुग साधना भक्ति के प्रकार क्या क्या है। तो एक विशेष भक्त के साथ कृष्ण को याद करना, यानी भक्तों की संगति में रहकर कृष्ण को याद करना, ये स्पेसिफिकली जो है रागानुग साधना भक्ति का एक मार्ग है। और कौन सा भक्त होना चाहिए? तो आकांक्षी रिश्ते पर निर्भर करता हो, यानी जिसके अंदर भी भगवत प्राप्ति की भावना हो, ऐसा भक्त। और आकांक्षा कैसे विकसित करें? तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वृंदावन की शरण लेने की जरूरत है। अगर हम वृंदावन के प्रति समर्पित हो जाएं, तो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो विशेष रूप से विकसित हमारे अंदर हो जाएगी। दूसरा है कि आंतरिक और बाह्य सेवा के माध्यम से भगवान की स्मृति करना या स्मरण करना, तब जाके जो है ये संभव हो पाएगा। और एक सिद्ध भक्त की गतिविधियों का जो है आंतरिक रूप से ध्यान और मानसिक रूप से पालन करें, तब जाके ये संभव हो पाएगा। सहजियों से सावधान होना है हमें, यानी आध्यात्मिक जो बंधन उत्पन्न करते आध्यात्मिक व्यक्तियां हैं उनसे सावधान रहना है। और सिद्ध प्रणाली की अस्वीकृति करनी है, यानी ऐसे कई सारे जो है प्रणालियां हैं जो हमें ये सिद्धि की ओर ले जाती हैं, जो स्पेसिफिकली भगवत प्राप्ति नहीं है। तो ऐसे सिद्धि वाले प्रणालियों से, ऐसे सिद्ध प्रणालियों से जो है अस्वीकार करना या दूर रहना है। साधना की गतिविधियों का प्रदर्शन करना है और जो 64 साधना के प्रकार बताए गए उसे अस्वीकार नहीं करना है, लेकिन उनकी सेवा के लिए सबसे अनुकूल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना है अपने आप को। उदाहरण के लिए सुनना नहीं छोड़ना है, लेकिन अधिक सुनता है
जो उसकी विशेष सेवा मनोदशा को पोषित करता है। यानी हमें जो है श्रवण का मार्ग त्यागना नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति है, परंतु श्रवण ऐसी चीज का करना है जिससे हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। और जब हम इस प्रकार की चीजों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम सुनते हैं, तो इससे जो है हमारी मनोदशा को जो है पोषण प्राप्त होता है, ना कि हानि। और रागानुग साधना भक्ति की ये जो है वैकल्पिक शब्द है पुष्टि मार्ग, जो वल्लभ संप्रदाय में बताया गया है कि जो रागानुग साधना भक्ति है ये हमारे शरीर और मनोदशा के लिए जो है एक पुष्टि का मार्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बताते हैं कि कामानुग आदि यानी रागानुग भक्ति, जिसमें वैवाहिक प्रेम का वर्णन है। संबंधानुग यानी पितृत्व या मित्रता के रूप से जो संबंध है उस प्रकार से। जो कामानुगा भक्ति का वर्णन है उसमें पात्रता है। वो पात्रता क्या है तो है इच्छा, जिसमें इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने की। जैसे कि राधा और कृष्ण को सुनने और पूजना करने की जो हमारी इच्छा होगी, उसे हम कामानुगा भक्ति या वैवाहिक रूप से जो प्रेम है उसका वर्णन समझ सकते हैं। और क्या पुरुष पात्र है? तो हाँ, तो कैसे? तो ऋषि के दंड ओके, ये जो है दंडकारण्य में जो ऋषियां थी, उनका वर्णन कहते हैं कि वो लोग कैसे पात्र बने। इवन जो भगवान और राधा रानी के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसे एक ऋषि की स्थिति में कैसे वो लोग समझ पाए और किस प्रकार से उनके अंदर वो इच्छा जागृत हुई भगवान के प्रति शरणागत होने की, और किस प्रकार से इस प्रेम को लोग देखते हैं, इसका वर्णन बताया गया है। पद्म पुराण और महाकूर्म पुराण में जो है इसका वर्णन है। और प्रकार क्या है इस वैवाहिक प्रेम रूपी कामानुग भक्ति का? तो सबसे पहला है अविवाहित रूप से, सबसे पहली प्रक्रिया है ये। वृंदावन की गोपियां जो हैं, तो उन्हें उन हम एक उदाहरण रूप लेके समझ सकते हैं कि कैसे वैवाहिक न होते हुए भी उनके अंदर भगवान के प्रति सहज प्रेम की भावना है। दूसरा है कि उनकी सहायता करना और राधा रानी और अन्यों की सेवा करना। ये सेवा भाव है, वो भी जो है कहीं न कहीं हमारा प्रेम है। दाम्पत्य में सीधी सेवा, यानी हम जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो हम सेवा करते हैं। नेक्स्ट है स्वकीय या वैवाहिक रूप से हम कैसे कर सकते हैं? तो द्वारिका की रानियों की तरह। तो जिस प्रकार रानियां भगवान के प्रति अपने प्रेम को समर्पित करती हैं, तो उसी रूप से। और नेक्स्ट है संबंधानुग में जो है प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के पिता बनना चाहते हैं, तो मायावाद का खतरा होता है। परंतु परोक्ष रूप से जो है कृष्ण के माता पिता और दोस्तों की सेवा और प्रशंसा के लिए इच्छुक होते हैं, तो कृष्ण के पिता का अनुसरण करें और आदर्श का पालन करें। यानी जिस प्रकार से कृष्ण से कनेक्टेड जो-जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैरेक्टर्स को हमें जो है समझना है और उसका पालन करना है, जो भी हमारे लिए कन्वीनिएंट है। तभी जो है हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हस्तिनापुर में जो है वृद्ध नारद मुनि द्वारा निर्देशित जो है कई सारे प्रकरण हैं, जहाँ पर नारद मुनि हस्तिनापुर में जाके ज्ञान देते हैं। इन सब चीज़ों पे जो है हम समझ सकते हैं कि इवन ज्ञान से किस प्रकार मायावाद के कारण ज्ञान कैसे आच्छादित है, उसका एक उदाहरण रूप है हस्तिनापुर में जो जाके नारद मुनि कई सारे ऐसे शिक्षण देते हैं कौरवों को, जहाँ ये युद्ध को टालने की पूरी कोशिश होती है, परंतु उनके इस मायावाद के खतरे के कारण वो लोग जो है नहीं कर पाते हैं। ये जो है स्पेसिफिकली अ, रागानुग साधना भक्ति का वर्णन बताया गया है यहाँ पर। रागानुग साधना भक्ति के प्रकारों का वर्णन बताया
माता जी वॉइस चेक करनी पड़ेगी, ब्लर कर रही है। माता जी वॉइस ब्रेक हो गई, वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। स्वामी कहते हैं किसी चीज के प्रति सहज आकर्षण और प्रेम किन रहता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ माता जी अब क्लियर है, बीच में ब्रेक हो गई थी। आ रही है मेरी आवाज? बीच बीच में ब्रेक हो रही है माता जी। हरे कृष्णा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी अब क्लियर है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर विजिबल है? जी माता यस जी माता दिख जी। रहे। यहाँ तक किया था। यहाँ पर जो है रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी चीज के प्रति जो सहज प्रेम की भावना है, तीव्र इच्छा है और प्रेम के साथ पूरी तरह से लीन रहते हुए सहज प्रेम की ऐसी भावनाओं के साथ की जाने वाली भक्ति सेवा को जो है रागानुग भक्ति सेवा कहते हैं। हे वैधि, ये जो है वैधि स्तर पर इसे जो है डिस्कस करना या इसका जो है वाद विवाद करने से की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे जो है सॉरी, ये जो है वैदिक स्तर पर इसे जो है वाद विवाद करने में कोई अर्थ नहीं होता है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। इसे विकसित करना चाहिए और अपने आप में एक अधिक उन्नत चरण में होना चाहिए। रागानुग भक्त जो है बहुत सख्ती से पालन नहीं करते हैं, लेकिन सहज स्वभाव से कुछ शाश्वत भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अनायास उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा का क्रमिक विकास जो है संभव हो पाता है। पालन करने की इतनी उत्सुकता तब तक जो है रहती है, संभव नहीं है जब तक कि कोई भौतिक संदूषण से मुक्त ना हो। यानी जो भौतिक कल्मश है, अर्थ निवृत्ति जिसे हम कहते हैं, इन कल्मशों से जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं हो पाता है। और उन्नत भक्त को यह नहीं दिखाना चाहिए भले कि उसने वो प्राप्त कर लिया हो। यानी एक उन्नत भक्त को कभी भी इस चीज की दिखावे की जरूरत नहीं है। इसे जो है दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर जो भावना है उसे जो है ऐसे नहीं है कि छपाना है, परंतु इससे उन्नति हो किसी और की तो उससे हम जो है मदद कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसका दिखावा जो है अहंकार रूपी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जब तक शरीर में अंतर यानी आंतरिक रूप से सोचे भगवान को और एक विशेष सहयोगी का पालन करने में भावनाओं को विकसित करना और विशेष स्वाद को विशेष रूप से एक नवांग में अवशोषित कर सकते हैं। यानी आंतरिक रूप से जो है हमारे चिंतन से इस विषय को स्पेसिफिकली इस भावना को जो है विकसित कर सकते हैं, इस रूप से बताया गया है। नेक्स्ट कहते हैं गलत सिद्ध प्रणालियां हैं जहाँ पर प्रामाणिक प्रक्रियाओं का पालन अनाधिकृत लोगों द्वारा किया जाता है। जो अधिकृत नहीं है, जो खुद पूर्ण रूप से इसे एक्सेप्ट नहीं किए होते, ऐसे लोगों द्वारा करना और अपने तरीके से निर्माण करते हैं और उनके बारे में सोचकर केवल सहयोगी बनने की कल्पना ही करना है। यानी सिद्धांत जो बताते हैं वो हमारे व्यावहारिक रूप के लिए नहीं है, ये सिद्धांत जो है हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए है। रागानुग भक्ति या रागात्मिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक भक्त अपनी पूर्णता अवस्था में भगवान के लिए एक सहज आकर्षण होता है और वासना भक्तों की विशेष क्षमता में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक इच्छा होती है। या काम जो है भक्ति के प्रति, तो उसे हम समझ सकते हैं काम रूप जो है उसे। और राग अनुगा
यानी राग आत्मक को जो है मद्देनजर निम्नलिखित बताया गया है। रागात्मिका यानी काम रूपी माधुर्य भाव, संबंध रूपी जो भाव है वो बाकी अन्य भाव है। और यहाँ दाम्पत्य प्रेम का वर्णन कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा जो वर्णन है उसे यहाँ बताते हैं। लीलाओं को सुनकर ही ये संभव हो पाता है। जो पहले से ही सेवा में लगे हुए हैं, श्रवण के साथ संबंध विकसित करते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। तो ये फाइनल स्लाइड है जहाँ हम दो प्रकार से दो पार्ट्स 15वें अध्याय में बताया गया है कि यह अध्याय जो है रागात्मिक भक्ति का वर्णन करता है, जो वृंदावन के शाश्वत निवासियों की सहज भक्ति सेवा को प्रदर्शित करता है। और दूसरे में बताया गया है कि रागानुभक्ति की प्रक्रिया जो है व्यवहार में सहज भक्ति सेवा का वर्णन किया गया है। तो यस, अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी प्रश्न हो तो अब आप मुझे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। प्लीज रेज द हैंड प्रभु जी, माता जी, कोई भी क्वेश्चन के लिए। माता जी मुझे हरे लगता है आज कृष्णा। किसी का क्वेश्चन ही नहीं है। अर्जुन जी का है। अर्जुन प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने रागानुग भक्ति और के बारे में बताया, दोनों पार्ट के बारे में। एक जो इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आपने रागानुग भक्ति में बताया कि एक उसका दो पार्ट है, जैसे सहज और धार्मिक, जिससे कृष्ण को प्रसन्न करने का जुनून मिलता है, उसकी तैयारी होती है। तो सहज तो समझ में आ गया कि जो है सहज भक्ति है भगवान के प्रति, वो वही रागानुग भक्ति है। जैसे वृंदावन की जो वासी है, वृंदावन में जो लोग रहते हैं, उनका सहज है। इसमें धार्मिक का जो है उसका थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। धार्मिक यानी वैधि साधना भक्ति के पालन से जो हमारे अंदर सहज प्रेम की उत्पत्ति होती है। पहले से सहज प्रेम अगर हम हमारे जीवन में लेकर चलते हैं तो वो अलग है, परंतु ये प्रेम जो है भगवान के प्रति उसका वो विकसित तब होता है जब हम वैधि साधना भक्ति कर रहे होते हैं या वैधि साधना भक्ति के एक स्तर पर पहुंचते हैं, तो वो धार्मिक हो जाता है। यहाँ जहाँ हम धर्म कार्य करते हैं, भक्ति सेवा भी एक धार्मिक कार्य है ना। तो जब हम उस कार्य को करते हैं और उस चीज से जो है हमारे अंदर उद्भूत होता है, तो उसका यहाँ वर्णन बताया गया है प्रभु धार्मिक रूप से। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनीवन परवीन एल्स? माता जी। अभी तो परवीन माता हरे जी कृष्ण। का तो हैंड राइज। हाँ, हाँ हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे माता जी, ये कृष्ण। जो चैप्टर 15 में जो बताया था आपने कि एक तो गोपियों का है, गोपियों का प्रेम है, मतलब गोपियां जो है प्रेम के तौर पर भगवान को याद करती हैं, कंस जो है भय के तौर पर भगवान को याद करता है, लेकिन मोटिव उनका एक ही है, मतलब उनका लक्ष्य एक ही है। तो लक्ष्य दोनों एक को इसमें कृष्ण को प्राप्त करना है ना। कृष्ण को प्राप्त करना है उनका। तो लेकिन ये इसमें ये चैप्टर जैसे रीड किया था तो उसमें ये था कि इनको जो है दोनों को ही लोक प्रदान प्राप्त हो जाते हैं। एक को ब्रह्म ज्योति मतलब जो उनकी जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो भय से याद करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रह जाते हैं, और गोपियां जो है उनके धाम तक पहुंचती हैं। तो ये जो ब्रह्म ज्योति में लोग लीन हो जाते हैं, उन्हें क्या फिर वापस शरीर मिलता है? जैसे ये है कि भी वो कैसी परमानेंट स्टेज वहीं की है ना। वासी हो जाती है। हाँ हाँ, जी। उनकी स्टेटस कैसी है पता है? वो ऐसी स्टेटस है जहाँ पर एक डेड एंड रोड पे जाके खड़े हो गए। ऐसा जैसे कि घर में अंदर घुसने का रास्ता कैसे होता है, दरवाजे से होता है ना। उन लोगों हाँ ने जी। घर तो प्राप्त किया बट दरवाजा नहीं मिला। वो लोग किसी दूसरे जगह पर मतलब पीछे के वॉल के पास चले गए, ऐसा हो जाता है क्योंकि मतलब हो ब्रह्म गए जो परमानेंट वासी वो वहां के। हाँ, ब्रह्म ज्योति जो है वो ऐसी स्टेटस है जो आध्यात्मिक है, दैट इज फॉर श्योर। और जब एक व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर जाता है, तो उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है अब वापस। और जब तक जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होगा तो भक्ति प्राप्त करके असली
स्थिति को वो प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग आधे रास्ते जाकर फंसते हैं, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे आ सकते अच्छा हैं, अच्छा ना अच्छा जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा उन्हें, ना ही भगवान का जो वो धाम मिलेगा, धाम है उसे भगवान का धाम प्राप्त मिलेगा। करेंगे। जी, जी, जी। जी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो बीच में लटक के रह गए, लेकिन वो ना इधर के ना उधर के। ऐसी बात हो गई कि भई हाँ, उन्हें शरीर भी नहीं मिल रहा है और वो भगवान तक पहुँच भी नहीं पाए हैं पूरी तरह से। हाँ, जो करेक्ट। उनसे ईर्ष्या करते हैं और जो उनसे द्वेष करते हैं और भय के कारण याद करते हैं। ठीक है माता जी, ठीक। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नम्रता माता माता जी। जी अपने को अनम्यूट करें प्लीज। नम्रता माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो क्लास अटेंड करती हूँ आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। और हाँ, और मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया माता जी। आपका आई थिंक मैंने सेंड किया था आपको। मेरा किस इसी पे यहीं पे जो सेंड किया है। एक मिनट, आपने मुझे मैसेज किया था राइट? हाँ हाँ किया था माता जी। माता जी आपको तो मैंने सर्टिफिकेट शेयर किया था आपको व्हाट्सएप पर, मैं एक बार देख लेती हूँ। एक मिनट। पर्सनल व्हाट्सएप पे कि इस पे किया है माता जी, ग्रुप में? ग्रुप में नहीं, पर्सनली व्हाट्सएप किया है मैंने। आपने मुझे मैसेज किया था ना कि आपका डिटेल्स एंड ऑल जी भेज दी। जी हाँ, तभी मैंने आपको जी माता मैसेज जी। कर दिया है। यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास, आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे रमेश प्रसाद कृष्ण, प्रभु जी दंडवत अपने को प्रणाम। अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, रमेश प्रसाद हरे प्रभु जी कृष्ण अपने को माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। बताइए प्रभु जी। माता जी, ये चैप्टर 1 से लेके 4 तक मैंने आपको सेंड किया हुआ है आपके ईमेल पे जी मिल गया असाइनमेंट। प्रभु, मुझे मिल गया है, मिल गया। तो बाकी क्या मैं 2-2 3-3 चैप्टर करके भेज दूं? हाँ, आप करके भेज दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब तक ये अगले हफ्ते कंप्लीट होगा ना ये कोर्स? हाँ, ठीक है माता जी। जी। हरे अशोक प्रभु जी अपने कृष्ण, को अनम्यूट करें। अशोक हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे पता है, कृष्ण। मैंने शेल्टर फॉर्म दिया था, आपको भी भेजा था मैंने। जी, कोई उसका ना कोई अभी तक एक्नॉलेजमेंट पता लगा, कोई रिस्पांस भी नहीं, नहीं आया है क्या कुछ भी? कुछ भी नहीं आया अभी तक। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे एक बार वापस से शेल्टर फॉर्म? मैं एक बार प्रभु जी के साइट से एक बार चेक करा लेती हूँ, क्योंकि कर मैंने दूंगा। सारे मैंने सारे शेल्टर फॉर्म्स जो है मेल कर दिए थे, बट कर दूंगा माता जी। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। मैंने सितंबर में भेजा था माता जी। हाँ जी, नहीं एक बार वापस से कर दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। वो आपके व्हाट्सएप पे करूँ, कैसे करूँ? हाँ, व्हाट्सएप पर कर दीजिए। मैंने मेल आईडी थी मेरे 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 कैसे पास। भी कर दीजिए, जिसमें भी पॉसिबल है कर दीजिए, मैं देख लूँगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी अभी तो कोई हैंड रेज है नहीं और चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम प्रभु तो जी। हम मैं माता जी 1 मिनट लेना चाहता हूँ आपसे। मुझे भी चांस मिलना चाहिए कुछ बोलने का, अगर आपकी परमिशन हो। बताइए। परमिट तो करिए, आप परमिट तो करिए। जी बताइए। माता जी मैं सब भक्तों की तरफ से अरे और बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, वही बताइए। वही अब कंक्लूड कर रहे हैं ना मीटिंग को, कोई क्वेश्चन नहीं तो बताइए। बचा नहीं है। अब तो मुझे आभार व्यक्त करना है सारे प्रभु जी की और माता जी की तरफ से। तो गुरु को जब तक हम आभार प्रकट नहीं करते हैं वो क्लास सक्सेसफुल हो नहीं है। तो मैं माता जी हरे कृष्णा, मैं सभी भक्तों की तरफ से और आपकी तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और समर्पण करता हूँ। आपकी कृपा से हमें भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा है। मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ और हम सब आपके आभारी हैं। आप अपनी धन्यवाद कृपा हम प्रभु पर जी। हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। माता जी कंक्लूड करें। जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे कृष्ण। सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हम नमो सबकी तरफ से नमः। बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। धन्यवाद।